और यहाँ पर तशरीफ़ लाना। हमारी ये भी कोशिश हो रही है कि मैं और हम सब मिलकर उन नस्लों को कुछ आगे लाने की कोशिश करें जिन्होंने अदब में अभी हाल में ही कदम रखा है। और जाहिर सी बात है कि हम जब तक नए आने वालों के लिए रास्ता हमवार नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें इन तमाम जो शोबे हैं शायरी के, फ़न के, उससे नाबलद होंगी। मैं अब इसी क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूँ वादनी यादव से कि यहाँ पर आए और अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से हम सब के बीच में अपना कलाम पेश करें। पढ़ें। नमस्कार। जहाँ तक परिचय की बात है तो परिचय कुछ ट्रेंड में होगा कि ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमारे श्रोता है और यहाँ मुशायरा हो रहा है। आपको शायद याद नहीं है कि ये हमारी कार है, ये हम है और यहाँ पावड़ी हो रही है। ये हम है, ये अच्छा हमारे, है भाई। ये मैं अच्छा। हूँ। बस बस बस, ये हम है, ये हमारे श्रोता है और यहाँ मुशायरा हो रहा है। तो बात ट्रेंड की है तो ट्रेंड में एक चीज और है, वो है हैशटैग पेट्रोल। तो पेट्रोल पर मुझे 2 लाइन कहनी है कि बिना माचिस ही जालिम ने आग लगा रखी है, बिना माचिस ही जालिम ने आग लगा रखी है, अपनी औकात बताकर तुम्हारी औकात दिखा रखी है। बिना माचिस ही जालिम ने आग लगा रखी है, अपनी औकात बताकर तुम्हारी औकात दिखा रखी है। तुम खिलाड़ी निकले कच्चे बजट की पिच पर, तुम खिलाड़ी निकले कच्चे बजट की पिच पर, वो पेट्रोल शतक लगाकर तुम्हारी बाउंड्री हिला रखी है। पसंद नहीं आया लग रहा है। क्या कहने भाई, वाह 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आजकल हम अपने माँ बाप को जितनी इज्जत देते हैं, आजकल के बच्चे वो तो आपको पता ही है, मंदिर मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं और माँ की बात आती है तो फिर हम थोड़े से, तो उस पर मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि वो ढूंढने निकला है ईश्वर माँ के पैर छूकर, वो ढूंढने निकला है ईश्वर माँ के पैर छूकर, चारों धाम घर पर हैं, वो ढूंढ रहा है बाहर। क्या कहने हैं? वो ढूंढने निकला है ईश्वर माँ के पैर छूकर, चारों धाम घर पर हैं, वो ढूंढ रहा है बाहर। मंदिर मस्जिद बनवाएगा कमा कमा कर, मंदिर मस्जिद बनवाएगा कमा कमा कर ले गया था माँ को छोड़ आया है वृद्धाश्रम जाकर। क्या कहने हैं? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह। मंदिर मस्जिद बनाएगा कमा कमा कर और कल माँ को ले गया था छोड़ आया है वृद्धाश्रम जाकर। बहुत शुक्रिया। और एक शेर है कि इसने बेचा उसने खरीदा, इसने बेचा उसने इसने खरीदा, बेचा उसने खरीदा, इस तरह उसके रूह के सब छाले बिक गए। इसने बेचा उसने खरीदा, इस तरह उसकी रूह के सब छाले बिक गए। क्या कहने हैं? और पांडवों और कौरवों की खेल में द्रौपदी हार गई, पांडवों और कौरवों की खेल में द्रौपदी हार गई, इस तरह उसके रखवाले बिक गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक नज़्म है कि वो जो बदले हैं लिबास उसने, वो जो बदले हैं लिबास उसने, रंग और रूप ही बदल दिया है। वो जो बदले हैं लिबास उसने, रंग और रूप ही बदल दिया है, छाव मुझसे उधार लेने वाला धूप ही बदल लिया है। वो जो बदले हैं लिबास उसने, रूप ही बदल लिया है, छाव मुझसे उधार लेने वाला धूप ही बदल लिया है। कि इतना किशोर इतना भी कभी नहीं था शहर में मेरे, किशोर इतना भी कभी नहीं था शहर में मेरे, कि दिल की कसक उस तक पहुंच ना सके। किशोर इतना भी कभी नहीं था शहर में मेरे, कि दिल की कसक उस तक पहुंच सके। उसकी मुझसे फिरी हुई नजर कहती है उसने महबूब ही बदल लिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसकी फिरी हुई नजर कहती है कि उसने महबूब ही बदल लिया है। बहुत अच्छा है। और एक लास्ट गजल है कि इधर उधर घर उसका बिखरा रहता है, इधर उधर घर उसका बिखरा रहता है, इधर उधर घर उसका बिखरा रहता है, वो मुसाफिर है घर उसका ठहरा रहता है।
अच्छा है, बहुत इधर उधर घर उसका बिखरा रहता है, वो मुसाफिर है घर उसका ठहरा रहता है। और जेब में रखता है वो मोड़ कर रोटी, और जेब में रखता है वो मोड़ कर रोटी, जब भी घर से निकलता है भूखा रहता है। कि इधर उधर घर उसका बिखरा रहता है, वो मुसाफिर है घर उसका ठहरा रहता है। निकलता है लेकर बहुत सी उम्मीदें, निकलता है लेकर बहुत सी उम्मीदें, लेकर बहुत सी उम्मीदें, पर लौटता है तो बस पैर में छाला रहता है। निकलता है लेकर बहुत सी उम्मीदें, पर लौटता है तो बस पैर में छाला रहता है। और कोई रोशनी नहीं करता दहलीज पर उसकी सांझ को, कोई रोशनी नहीं करता दहलीज पर उसकी सांझ को, वो अकेला है घर पर ताला रहता है। कि इधर उधर घर उसका बिखरा रहता है। और एक शेर है कि छूकर गुजर जाती हैं बहुत सी नजरें, छूकर गुजर जाती हैं बहुत सी नजरें, पर खुद की नजरों में वो तन्हा रहता है। कि छूकर गुजर जाती हैं बहुत सी नजरें, पर खुद की नजरों में वो तन्हा रहता है। और ख्याल करें कि जब थक जाता है अकेलेपन से तो खरीद लाता है खिलौने, जब थक जाता है अकेलेपन से तो खरीद लाता है खिलौने। और कोई पूछता है तो कह देता है घर में बच्चा रहता है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। कि जब थक जाता है अकेलेपन से तो खरीद लाता है खिलौने, कोई पूछता है तो कहता है घर में बच्चा रहता है। और हार कर बैठा है, हार कर बैठा है सारी दुनिया से वो, हार कर बैठा है सारी दुनिया से वो, फिर भी चेहरे पर नूर सिकंदर सा रहता है। बहुत अच्छा है, चलो। हार कर बैठा है सारी दुनिया से वो, फिर भी चेहरे पर नूर सिकंदर सा रहता है। और ये आखिरी शेर है कि नोच कर ले ना जाए कोई चील उसके ख्वाबों को, नोच कर ले ना जाए, नोच कर ले ना जाए कोई चील उसके ख्वाबों को, इसलिए कब्र में भी अपनी वो जिंदा रहता है। बहुत अच्छा है। और नोच कर लेना जाए कोई चील उसके ख्वाबों को, इसलिए कब्र में भी अपनी जिंदा रहता है। इधर इधर घर उसका बिखरा रहता है, वो मुसाफिर है घर उसका ठहरा रहता है। बस एक आखिरी नज़्म, सॉरी शेर। हम तो अभी बच्चे हैं, मासूम हैं, कुछ सिखाने के औकात में नहीं है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक शेर है कि देखकर बारिश रुक गए कदम, देखकर बारिश रुक गए कदम, फिर लगा कि भीग लेना चाहिए। देखकर बारिश रुक गए कदम, फिर लगा कि भीग लेना चाहिए। कभी जमीन की सूखी तड़प तो कभी आसमां से सीख लेना चाहिए। बहुत अच्छा है। देखकर बारिश रुक गए कदम, फिर लगा कि भीग लेना चाहिए। कभी जमीन की सूखी तड़प तो कभी आसमां से सीख लेना चाहिए। और हर चीज दुनिया में पैसा ही नहीं दुआएं भी हैं, और हर चीज दुनिया में पैसा ही नहीं दुआएं भी हैं। कभी कभी भिखारी से भी भीख लेना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलते हैं और एक शेर आपको और इजाजत दें तो हम सुना दें। फिदाक साहब के सम्मान में एक शेर छोटा सा कि उठा के रख लो यादों को एक सिलसिले से, उठा के रख लो यादों को एक सिलसिले से, कुछ तलवों के नीचे से कुछ यादों के झरोखे से। उठा के रख लो यादों को एक सिलसिले से, कुछ तलवों के नीचे से कुछ यादों के झरोखों से। आज सामने है आसा है समेट लेना, आज सामने है तो आसा है समेट लेना। फिर कभी कहाँ ढूंढोगे, फिर कभी ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगे मौके से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वादनी यादव। दोस्तों, हमें शेर नहीं बल्कि एहसासात की हिफाजत करनी चाहिए। और ये वादनी के ऊपर नहीं बल्कि हमारे इस शहर के जो असातिज़ा हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी आने वाली नस्लों तक अपने फ़न को मुंतकिल करें। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला हमारे उस्ताद जो शोरा हैं उसे जारी रखेंगे और उसे आगे ले जाएंगे।
दोस्तों 22 अप्रैल सन 1981 का एक वाक़या है कि फ़िराक साहब फरमाते हैं कि वो बनारस मुंशी प्रेमचंद के वहाँ गए हुए थे और शाम का वक्त था। फ़िराक साहब यक्के से वापस आ रहे थे और उन्होंने कहा, वो बताते हैं कि एक पल के लिए उन्होंने दरवाजे के आड़ में एक लड़की को देखा और वो फरमाते हैं कि अधेड़ उम्र की लड़की रही होगी, बाल बिखरे रहे होंगे, लेकिन तजुर्बात की झुर्रियाँ उसके चेहरे पर नुमायाँ हो रही थी। तो फ़िराक साहब ने एक शेर कहा कि शाम भी थी धुआं धुआं, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आकर रह गई। ये थे जनाबे फ़िराक गोरखपुरी